बेटा दिखाई दे रहा है? नो मैम। नहीं दिखाई दे रहा? नो। कोमल मैम को भी प्रॉब्लम आ रही थी मैम। हाँ मैम अब शो हो रही है स्क्रीन। शो हो रही है ना? ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है टंग। ठीक है, तो आज के टॉपिक का नाम है टंग। आवाज आ रही है ना बेटा आप लोगों को? ठीक है, तो जैसा कि कल मैंने टंग पढ़ाया था, तो आज मैं दोबारा से टंग थोड़ा पढ़ा रही हूँ क्योंकि 2 ही बच्चे थे। तो आज चलता है टंग का इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं ना कि जो टंग हमारी क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, हमारे कितने सेंसरी ऑर्गन है? 5 का, जिसमें हमारा टंग क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है जो क्या करता है, हमें टेस्ट का ये पता कराता है। ठीक है, तो बात करते हैं टंग। टंग क्या है? टंग इज द मास ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स कवर विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। मतलब जो टंग है एक स्ट्रेटेड मसल्स का मास है जो म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या होता है। और ये क्या है, एक वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर है। वॉलेंट्री क्या है, जो हमारे अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसकी जो लेंथ होती है वो अराउंड 3 इंच की होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्लोर ऑफ द माउथ, हमारी माउथ के फ्लोर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप ट्रायंगुलर होता है, जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, ट्रायंगुलर शेप इसकी होती है। और ये अटैच कहाँ होता है? ये हमारे मैंडिबल और हायोइड बोन के साथ अटैच होते हैं। कहाँ? इनर साइड में हमारे अटैच ना, टंग की आगे की साइड अटैचमेंट नहीं है, जबकि हमारी अटैचमेंट थोड़ी इनर साइड में। तो यहाँ पे हमारे मैंडिबल हायोइड बोन के साथ हमारी टंग क्या है, अटैच है। इसकी एपेक्स होती है, बॉडी होती है, रूट हो, या ये कह लो कि हमने अपनी टंग को 3 में कर रखा है, एपेक्स, बॉडी और रूट। एपेक्स वाला ये है वो सबसे लास्ट है, जो हमारे मैंडिबल और हायोइड बोन से अटैच है। अब बात हम करते हैं जनरल फीचर। जनरल फीचर में क्या है, अब हम जनरल फीचर में बात करेंगे इसकी सरफेसेस की। तो जो हमारे टंग है उसकी 2 सरफेस होती है, एक सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर, मतलब एक ऊपर की सरफेस और एक नीचे की सरफेस। ठीक है, तो अगर हम टंग की बात करें तो हमारे टंग की 2 सरफेस है, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। और जो सुपीरियर सरफेस है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जो हमारी सुपीरियर सरफेस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 एंटीरियर, जो कितना है उसका 2/3 पार्ट है, जिसको हम ओरल पार्ट कहते हैं। सिंगल पार्ट कहते हैं। और बेस जो हमारा रूट है। ठीक है, तो हमारा जो सुपीरियर सरफेस है पार्ट में डिवाइड है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और बेस। तो हमारे सुपीरियर सरफेस जो है टंग का, वो भी समझ में आया, 3 पार्ट में डिवाइड है। नेक्स्ट आता है हमारा जनरल फीचर। ठीक है, हाँ, हमारे टंग का जनरल फीचर क्या है? हमारे जनरल फीचर में हमारा आता है टर्मिनल सल्कस। ठीक है, टर्मिनल सल्कस कैसा होता है? एक तरीके का वी शेप सल्कस है जो हमारे टंग को डिवाइड करते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में। ठीक है, मतलब जो हमारे टर्मिनल सल्कस है वो हमारे टंग को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। वो है हमारा एंटीरियर पार्ट और दूसरा है हमारा पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एपेक्स ऑफ सल्कस मार्क बाय पिट। जो हमारा एपेक्स सल्कस को हम किस नाम से जानते हैं? फोरमैन सेकम। ठीक है, किस नाम से जानते हैं बेटा? फोरमैन सेकम के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है ना, ये देखो दिखाई दे रहा है ना, जल्दी उठे। क्या है? फोरमैन सेकम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जनरल जो फीचर है
इसी का इसमें क्या है, जो हमारा फोरमन सेकम है वो एक तरीके के एम्ब्रियोलॉजिकल रेमनेंट है, जो क्या करता है, मार्क करता है हमारे अपर एंड ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट को हमारे मार्क करता है। ये भी देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ग्लोसल डक्ट है, हमारी जो टंग है वो इससे क्या है, हायोइड बोन दिखाई दे रही है, फोरामेन सेकम दिखाई दे रहा है ना बेटा। तो ये क्या है, हमारी जो टंग है उसका ये एरिया है जो हमारा थायरोग्लोसल डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। Sometimes thyroglossal duct persist and connect the formal cecum. कभी-कभी क्या होता है, हमारी थायरोग्लोसम जो डक्ट होती है वो हमारे फॉर्मल सेकम से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, और उसके साथ साथ वो थायराइड ग्लैंड से भी कनेक्ट हो जाती है इन नेक, जैसा कि इस ये जो दिख रहा है ना पिक, जिसमें ये एक पर्सन है उसका यहाँ पे क्या है दिखाई दे रहा है ना, तो क्योंकि क्या है, थायराइड ग्लैंड उससे भी अटैच हो जाती है। बात करें जैसा कि अब हम बात करते हैं सुपीरियर सरफेस की। सुपीरियर सरफेस में सबसे पहला पार्ट आता है हमारा ओरल पार्ट, ठीक है। जो ओरल पार्ट है वो हमारा एंटीरियर पार्ट है, जो 2/3 पार्ट है। तो इसमें है कंप्रेसिस ऑफ ए मीडियन फ्रो, जो क्या है कंप्रेसाइज करता है हमारा मीडियन फ्रो को करता है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये हमारा मीडियन फ्रो है, ठीक है। रफ सरफेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेप्लाई, हमारी जो टंग होती है वो रफ इसलिए होती है क्योंकि हमारी टंग पे बहुत सारी पेप्लाई प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से हमारी जो टंग है वो थोड़ी सी रफ होती है। सराउंडेड बाय एंटीरियर लेटरल टीथ, और ये किससे मतलब कवर्ड है, मतलब आसपास उसके क्या है, आगे और साइड में उसके टीथ प्रेजेंट होती है। मोबाइल पार्ट ऑफ टंग, और यही सबसे ज्यादा मोबाइल क्योंकि पार्ट है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, टंग को अपने इधर उधर मूव करा सकते हैं, ये इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंगल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट, जो हमारे सुपीरियर सरफेस का 1/3 पार्ट है, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे सेल्कस के पीछे प्रेजेंट है, ठीक है। जो हमारा फ्रेंगल है वो सेल्कस टर्मिनलिस के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पेप्लाई नहीं है और ना ही कोई यहाँ नोड्यूल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स एंड लिंगुअल नोड्यूल्स, और लेकिन यहाँ पे लिम्फेटिक और लिंगुअल टॉन्सिल्स दिखाई जरूर देते, जैसा कि कल मैंने लिम्फेटिक सिस्टम में बताया था ना, नोड्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट टू द एंटीरियर वॉल ऑफ ओरोफैरिंक्स, जो हमारा सुपीरियर सरफेस है वो कंट्रीब्यूशन करता है हमारे एंटीरियर वॉल ऑफ द ओरोफैरिंक्स, जो मतलब ओरल और जहाँ फेरिंक्स, जो हमारा माउथ और हमारा फेरिंक्स मिलता है उसको हम ओरोफैरिंक्स कहते हैं, तो वहां पे क्या करता है, कंट्रीब्यूशन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंगल पार्ट, ठीक है। अब देखो इस स्लाइड में बेटा कुछ दिखाई दे रहा है, देखो फ्रेंगल पार्ट, यहाँ पे देखो हमारी अगर हम टंग की बात करें, यहाँ पे हमारी टंग दिखाई दे रही है साथ साथ, ठीक है, नीचे उसके एपिग्लोटिस प्रेजेंट है, उसके बाद लैरिंक्स प्रेजेंट है, साइड में हाइपोफैरिंक्स है, जो ये येलो है वो ओरोफैरिंक्स है, जो उसके ऊपर है वो नेजोफैरिंक्स है। तो देखो हमारी जो फैरिंक्स है ना उसका डिवीजन किस तरह से हो गया है, ठीक है, नेजोफैरिंक्स है, ओरोफैरिंक्स है और हाइपोफैरिंक्स दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे फ्रेंगल पार्ट है जहाँ पे हमारा टंग अटैच है। तो जो हमारा टंग है वहां पे क्या है, वो ओरोफैरिंक्स से ज्यादा अटैच है इसमें। अब हम बात करते हैं बेस ऑफ टंग, ठीक है। बेस ऑफ टंग इज फार बैक एंड इज बॉटम ऑफ टंग, जो हमारा जो बेस ऑफ टंग है वो कैसा है, फार बैक एंड इज बॉटम ऑफ टंग, यही हमारे टंग का मतलब बॉटम है, निचला पार्ट है, ठीक है।
जो क्या करता है, कंट्रीब्यूट टू द फ्रंट वॉल ऑफ फेरिंग, जो हमारे फेरिंग के फ्रंट वॉल में कंट्रीब्यूशन का काम करता है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है ना, ये जो है इसमें देखो, ये फेरिंगल वॉल है और ये हमारा बेस ऑफ टंग है। तो यहाँ मतलब जो हमारे फेरिंगल का जो एंटीरियर पार्ट है वहीं पे ये प्रेजेंट है। मूवमेंट कैन अफेक्ट द डायमीटर ऑफ फेरिंग, जो हमारे बेस ऑफ टंग का अगर मूवमेंट है वो हमारे फेरिंग्स की डायमीटर पे को इफेक्ट करता है। अगर हम अपने टंग के बेस को अगर थोड़ा भी हमारे टंग का बेस थोड़ा मूव करने लग जाए तो हमारे फेरिंग्स पे इसका असर पड़ेगा। कब? जब इट पुश फॉरवर्ड, अगर टंग को हम बाहर की तरफ पुश करें, देयर बाय एक्सपेंडिंग द फेरिंग, व्हेन इट पुल बैकवर्ड, हाँ अगर हम पीछे की तरफ अगर अपनी टंग करें तो भी क्या होगा, फेरिंग्स पे मतलब इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, अब बात आती है हमारी इंफीरियर सरफेस की। अभी हमने सुपीरियर सरफेस के बारे में बात किया, अब हमारी बात है इंफीरियर सरफेस, मतलब हमारे टंग का निचला वाला पार्ट। ठीक है, जो क्या है, जहाँ पे ये जो हमारा इंटीरियर सरफेस और टंग है ये क्या है, कवर्ड बाय स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये हमारे स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ठीक है, इन द मिड लाइन म्यूकोसल फोल्ड कॉल्ड फेरिनम, उसके मिड लाइन में क्या है, एक म्यूकोसल फोल्ड है जिसको हम फेरिनम कहते हैं, जो किससे होता है, टंग से कनेक्ट होता है। अगर हम अपने टंग के को ऊपर उठा के देखें तो हमारी जो टंग है इंफीरियर पार्ट में किसी से अटैच होती, वही हमारी फेरिनम है। ठीक है, जिसको हमने फ्लोर ऑफ माउथ कहा है, मतलब जो हमारी टंग है वो हमारी माउथ से जुड़ी हुई होती है, वो फोल्ड, उसको उस फोल्ड को हम बोलते हैं फेरिनुलम। ठीक है, लेटरल टू फेरिनुलम डीप लिंगुअल वेन कैन बी सीन थ्रू द म्यूकस, उसके साइड फेरिनुलम के साइड में डीप लिंगुअल वेन क्या होती है, हमें दिखाई देती है। ठीक है, म्यूकोसा के थ्रू हमें दिखाई देती है। ठीक है, लेटर टू द लिंगुअल वेन की साइड में क्या है, हमारे म्यूकोसल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम फ्लिका फिम्ब्रेटा भी कहते हैं, जो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग है, हमारी टंग ऐसी दिखाई देती है। ये देखो, जहां हमारा टंग माउथ के सरफेस से जुड़ा है उसे हमने क्या है, फ्रीनूलम कहा है ना, देखो ये। ठीक है, और उसी तरह जो हमारे फ्रीनूलम है उसके आसपास क्या है, लिंगुअल वेन हमें दिखाई दे रही है, देखो। और यहाँ पे क्या है, प्लिका फिम्ब्रियाटा, जो हमारे साइड में प्रेजेंट है, ये देखो दिखाई दे रही है ना। ये क्या है, हमारे इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग का एरिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पेपिलाई की। ठीक है, पेपिलाई क्या है, पेपिलाई हमारे सुपीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, हमारी जो टंग होती है उसी की वजह से रफ होती है। अब बात करते हैं पेपिलाई की। पेपिलाई क्या है, पेपिलाई इज द इंडेंटेशन ऑफ एनी स्ट्रक्चर इन द ओवरलाइंग एपिथेलियम इज कॉल्ड पेपिलाइन, मतलब हमारी जो टंग है उसके ऊपर जो ओवरलाइन है एपिथेलियम की उसे हम पेपिलाइन कहते हैं। ठीक है, सुपीरियर सरफेस ऑफ टंग कवर बाय न्यूमरस पेपिलाई, मतलब जो हमारा पेपिलाई है, पेपिलाई है जो वो क्या है, एक तरीके का हमारे टंग का जो सुपीरियर सरफेस है वहां पे बहुत सारे जो ये कह लो, जो हमारे टंग का जो सुपीरियर सरफेस है वहां पे बहुत सारे पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो एक तरीके क्या होता है, जो एक तरीके के टेस्ट बर्ड होते हैं, उनकी जो पेपिलाई होती है उस पे क्या होती है, वो एक तरीके के टेस्ट बर्ड होते हैं, जिसकी वजह से हमें टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, अगर हमारे पेपिलाई नहीं होंगे तो टेस्ट बर्ड नहीं होंगे, टेस्ट बर्ड नहीं होगा तो हमें टेस्ट पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब बात आता है टाइप्स ऑफ पेपिलाई। जो हमारे पेपिलाई हैं वो है हमारे वेलेट, फिलीफॉर्म, फेंगिफॉर्म और फोलेट। तो जो हमारे पेपिलाई वो 4 टाइप्स के हैं, सर्कमवेलेट या वेलेट, फिलीफॉर्म, फंगिफॉर्म और फोलेट, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। बेटा इस दिखाई दे रहा है ना, देखो ये हमारे
पेप्लाई का डायग्राम है, ये देखो दिखाई दे रहे हैं ना। अब आता है हमारा वेलेट पेप्लाई। ठीक है, वेलेट क्या है, एक लार्जेस्ट अमंग पेप्लाई होती है जिसकी जो शेप होती है ब्लड एंडेड सिलिंड्रिकल शेप होती है। ये इनके नंबर क्या आते हैं, 8 से 12 होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, सेल्कस टर्मिनल्स के फ्रंट इन फ्रंट में प्रेजेंट होती है। और इनका जो अरेंजमेंट है वो वी शेप लाइन का होता है। देखो वेलेट पेप्लाई दिखाई दिया, वो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। देखो इंटरनल है, वो पोस्टीरियर साइड में देखो, देखो दिखाई दे रही है, ये वेलेट पेप्लाई है। अब आता है हमारा फिलीफॉर्म पेप्लाई। इसकी जो शेप है वो थिन है, पतला है। लॉन्ग पेप्लाई हैविंग पॉइंटेड एंड, और इसमें क्या है, पॉइंटेड एंड होती है। जो क्या है, इसकी वी शेप कौन है, ओनली पेप्लाई हैविंग नो टच। बट जो हमारी पेप्लाई है, फिलीफॉर्म ऐसी पेप्लाई है जिसपे कोई भी टेस्ट बन नहीं होते हैं, और इनका जो नंबर है बहुत ज्यादा होता है। These पेप्लाई आर मैकेनिकल एंड नॉट इन्वॉल्व इन गेस्टेशन। जो ये हमारी पेप्लाई है गेस्टेशन में वर्क नहीं करती है। ठीक है, आइडेंटिफाई बाय इंक्रीज केराटिनाइजेशन। और ये जब केराटिनाइजेशन होता है, जब केराटिन बढ़ जाता है, तब ये आइडेंटिफाई होती है, वरना नहीं होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट एट प्री सर्कस एरिया ऑफ टंग। ठीक है, ये देखो अब आता है हमारा फंगीफॉर्म पेप्लाई। फंगीफॉर्म पेप्लाई की शेप कैसी है, कैसी, एक तरह की मशरूम की तरह इसकी शेप होती है। और इसका जो सेक्शन है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शो करता है। ठीक है, इसी एरिया पे टेस्ट बर्न होती है, मतलब इसी से फिंगीफॉर्म पेप्लाई पे बहुत सारी टेस्ट बर्न होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, अपेक्स ऑफ टंग, मतलब इंटीरियर पार्ट में, अपेक्स ऑफ टंग एज वेल एज मार्जिन, और थोड़े से और आगे। लार्जर देन फिलीफॉर्म पेप्लाई, और ये फिलीफॉर्म पेप्लाई से बड़ी होती है, मतलब इसका जो एरिया होता है वो फिलीफॉर्म पेप्लाई से ज्यादा होता है। ठीक है, ये देखो अब आती है फोलॉइड पेप्लाई। इसकी जो शेप होती है शॉर्ट वर्टिकल फोल्ड होती है। लोकेशन कहाँ है इसकी, प्रेजेंट लेटरल टू टर्मिनल सल्कस एट मार्जिन। ये देखो, ये हमारे किनारे प्रेजेंट होती है टू द टर्मिनल सर्कल और मार्जिन के पास। ये देखो, ये किनारे किनारे प्रेजेंट। अब आती है हमारी टेस्ट बन। टेस्ट बन क्या है, एक सेंसरी रिसेप्टर है टेस्ट के लिए, जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है। तो क्या है, द सेंसेशन ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड गस्टेशन। मतलब जो सेंसेशन ऑफ टेस्ट हमें पता चलता है ना, उसको हम गस्टेशन कहते हैं। टेस्ट बड आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ पेपिलाई एक्सेप्ट फिलीफॉर्म पेप्लाई। जो टेस्ट बन होते हैं वो हमारी पेप्लाई की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, फिलीफॉर्म पेप्लाई को छोड़ के। हमारे सारी सरफेस पे, पेप्लाई की सारी सरफेस पे टेस्ट बड होते हैं। ये देखो ऐसा दिखता है टेस्ट बड। ठीक है, फोर टेस्ट बड सेंसेशन, रिसेंटली ए फिफ्थ बेसिक टेस्ट हैज बीन एडेड। मतलब फोर्थ तरीके की टेस्ट सेंसेशन होती है, जिसमें क्या है, सॉर, स्वीट, साल्टी, बिटर, मतलब खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा। ठीक है, ये सारी क्या है, ऐसे टेस्ट हमें क्या दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी आज का टॉपिक।